चलिए मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। चलो आ जाओ। सुनो, तुम दोनों ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, इस कमरे में बहुत सारे तिलचट्टे और चूहे हैं। साथ ही यहाँ बहुत कीमती सामान भी है। सुन रही हो ना? हाँ, तो तुम लोगों को किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। ध्यान से सुनो, हाथ नहीं लगाना है। अच्छा, तो अब अपना काम शुरू करो, मैं चलता हूँ। ठीक है? सुनो बहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मेरी बात माननी होगी तुम्हें। हाँ बोलो। असल में मुझे तिलचट्टों और चूहों से बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया है। अगर तुम अंदर का हिस्सा साफ कर लो और मैं बाहर का हिस्सा साफ कर लूं, तो अच्छा होगा। अगर तुम्हें डर लगता है तो झूठ क्यों बोला? मेरे साथ मेरी बड़ी बहन होती तो हम ये काम आसानी से कर लेते। देखो, हमें भी पैसों की जरूरत है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, जब तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अंदर का हिस्सा मैं साफ कर देती हूँ। धन्यवाद बहन, मैं बाहर का हिस्सा साफ कर देती हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारा नाम खराब कर दूंगी। कोई तुम्हें देखना तक नहीं चाहेगा। जाते जाते महारानी का कीमती मुकुट चुरा लूंगी। कल सुबह तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ, क्या आपने सुना बहन के साथ कौन महल साफ करने गया है? कौन गया? मैंने तो कुछ नहीं सुना। विनय काका की पत्नी सोनाक्षी काकी। ये तो बड़ा बुरा हुआ। अगर वो झगड़ने लगी तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता बहन झगड़ेगी। वो जानती है कि वो राजमहल में है। हाँ, लेकिन ये सोनाक्षी बहुत चालाक है। उसने पहले भी विनय को बहकाया था। माँ, बहन को सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि ये दुश्मनी जल्दी खत्म नहीं होगी। कल से मैं तुम्हें राजमहल भेजूंगी। मुझे डर लग रहा है। माँ, डरने की जरूरत नहीं। बहन बहादुर है। कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो महाराज को बता देगी। ऐसा ही हो। तुम लोग मजबूत बनो। मुझे अब ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। अरे राम राम, मैं जिस बात से डर रही थी वही हो गया। मेरे कमरे से मेरा सोने का मुकुट चोरी हो गया। अरे ये क्या कह रही हो महारानी? मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि वो चोर हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी औकात दिखा ही दी। उन्होंने वो काम कर ही दिया जिसका हमें डर था। मैं अभी मुकेश को बुलाता हूँ। क्या हुआ महाराज? मैंने आते ही कुछ सुना। मुकेश, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया ना? महाराज, आप मुकेश, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये बताओ, तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया ना? बोलो। महाराज, महाराज, आप यूं ही गुस्सा हो रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ नहीं पा रहे हो? और जिन दो लोगों को तुमने यहाँ काम के लिए रखा था, उन्होंने महारानी का मुकुट चोरी कर लिया और भाग गए, और तुम कहते हो कि तुम कुछ समझ नहीं पा रहे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो भरोसेमंद लगते थे। भरोसेमंद लगते थे, लेकिन थे नहीं। अगर होते तो ऐसा कैसे करते, बताओ? और ये सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम आज ही मुझे उनके घर ले चलो। महाराज, मेरी बात सुनिए। दोनों के घर जाने के बजाय आप सिर्फ एक के घर चलिए। मुझे लगता है कि इससे समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, और एक के घर क्यों? क्योंकि उनमें से सिर्फ एक ही आपके कमरे में सफाई करने गया था। वही चोर हो सकता है। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? मुझे इसी वक्त वहां ले चलो। हाँ, चलिए महाराज, चलिए। महारानी, आप निश्चिंत रहिए। जिसने भी चोरी की है वो बच नहीं पाएगा। आप निश्चिंत रहिए। चलिए महाराज, चलिए।
कहाँ है? अरे कहाँ गई श्रद्धा? जल्दी से बाहर आ, तुझसे बात करनी है। श्रद्धा कहाँ है? बाहर आ। अरे महाराज और मंत्री जी, आप मेरे घर? तुम्हारे काम से हम इतने खुश हो गए कि तुम्हारे घर तक आ गए हम। सच में महाराज, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब ये खुशी छोड़ो, ये बताओ कि महारानी का मुकुट कहाँ है? जाओ महारानी का मुकुट लेकर आओ, निकालो। महारानी का मुकुट? वो मेरे पास कहाँ से आएगा? ज्यादा नाटक मत कर श्रद्धा, जल्दी से वो बेशकीमती चीज निकाल कर दे दे, वरना तुझे फांसी पर चढ़ा देंगे महाराज। ऐ, चल हट। और ये पिल्ला यहाँ क्या कर रहा है? कुत्ते कुत्ते कहाँ से आ गया? ऐ, और लगता है वो कुछ कहना चाहता है। बता क्या हुआ? एक बार चलिए तो देखते हैं ये हमें कहाँ ले जा रहा है। तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी मुकुट ले लो, अगर कोई आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे मुझे डर लग रहा है, ये पिल्ला मुझे काट लेगा तो। काकी, आप उसे मार क्यों रही हैं? और उसके मुंह में वो क्या है? अरे नहीं 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 नहीं, महाराज यहाँ पहुँच गए हैं। अरे अब तो भागना पड़ेगा, जल्दी करो। हाँ महाराज देखिए, पिल्ले के मुंह में तो महारानी का मुकुट है। हाँ ये तो वही है, लेकिन ये पिल्ले के मुंह में कहाँ से आया? मुझे लगता है सोनाक्षी काकी ने इसे चुराया और ये पिल्ला उन्हें पकड़ने आ गया। हाँ अब सब कुछ समझ में आ रहा है। सोनाक्षी ने ये चोरी की और सारा इल्जाम तुम पर लगाना चाहा। महाराज, कुछ दिनों पहले इन दोनों का झगड़ा हुआ था। लगता है सोनाक्षी ने बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। झगड़ा इस पिल्ले को मारने को लेकर हुआ था। अब तो सोनाक्षी को सजा मिलनी ही चाहिए। कृपया मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं फिर ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती तो तुमने की है, इसके लिए तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। एक गलती नहीं, तुमने दो गलतियां की हैं, और वो भी जानबूझकर। पहली गलती तो तुमने उस छोटे कुत्ते के बच्चे को मारा, और दूसरी गलती तुमने मेरी चीज चुराकर किसी और के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की। तुम ठीक कह रही हो महारानी, और तुम्हारी सजा ये है कि अब से तुम्हें उन कुत्ते के बच्चों को बड़ा करना होगा। हर दिन उन्हें खाना तुम्हें अपने घर से देना होगा, और तुम्हारे घर के एक हिस्से में उन्हें रहने देना होगा। उनका ध्यान रखना होगा, समझे? छी छी छी, मैं उन कुत्तों के बच्चों को बिल्कुल नहीं देख सकती महाराज। कृपया मुझे ये काम मत दीजिए। तुम्हारे मुंह से और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। तुम चुपचाप महाराज के आदेश का पालन करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। महारानी, हमारे कमरे की सफाई अभी